9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी को भारत हमेशा के लिए आ जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत आ जाते हैं। पढ़ाई किए इंग्लैंड में, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में गए, वहाँ सत्याग्रह किए, केस लड़े, रंग भेद की नीति अपनाई, मतलब रंग भेद की नीति को ख़त्म किया, एशिया रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया, फिर इसके बाद गिरमिटिया प्रथा को ख़त्म किया, 3 पाउंड का जो कर लगता था उसके खिलाफ सत्याग्रह खड़ा किया। इतना सब कुछ करने के बाद उनकी काफ़ी प्रसिद्धि हो गई। फिर 9 जनवरी 1915 को कहाँ आ गए? भारत, अपने देश में हमेशा के लिए आ जाते हैं। इसी दिन बनारस में प्रवासी भारतीय मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आ जाते हैं तो बनारस में इस दिन प्रवासी भारतीय मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। वो अहमदाबाद आए, कोचरब में, अहमदाबाद में कहाँ? कोचरब में एक बैरिस्टर ही था जिसका नाम था जीवन लाल। वो अहमदाबाद आए, कोचरब में एक बैरिस्टर जीवन लाल का घर किराए पर ले लिया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत आ जाते हैं और उस दिन बनारस में प्रवासी भारतीय मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। और वो अहमदाबाद आते हैं और कोचरब में, कोचरब एक स्थान का नाम है, वहाँ एक बैरिस्टर था जिसका नाम था जीवन लाल, उनका घर किराए पर लेते हैं और इसी घर को उन्होंने सत्याग्रह आश्रम भी बना दिया। इसी घर को, भाई सत्याग्रह के प्रेमी थे ही, उन्होंने इसी घर को सत्याग्रह का आश्रम बना दिया। अब जून 1917 में क्या होता है? जून 1917 में इसे साबरमती शिफ्ट कर दिया। एक बात सोचे आप, साबरमती क्यों शिफ्ट किया? अब वो किराए पर घर लिए थे, बाद में उनसे जुड़ते गए महात्मा गांधी जी से, तो अब सबको तो वहाँ रखेंगे नहीं, इसलिए बड़ा प्लाट चाहिए, तो उसके लिए वो साबरमती में शिफ्ट कर दिया और इसका नाम सत्याग्रह आश्रम से बदल कर क्या रख दिया? सत्याग्रह आश्रम कर दिया। जो आश्रम अहमदाबाद में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम के नाम से था, जब साबरमती में शिफ्ट हुआ जून 1917 में, तो उसका नाम क्या कर दिया गया? साबरमती आश्रम कर दिया गया। ठीक दोस्तों।